हेलो डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 118 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले जो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके माइंड में जो सेट होना चाहिए, वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल होना चाहिए। ऑफ बाउ का नियम। और जब हमने ऑफ बाउ का नियम पढ़ाया था तो उस समय हमने कहा था कि ऑफ बाउ को ही साइंटिस्ट ने, एक जर्मन वर्ड है और जिसका मीनिंग है कि रचना करना, बिल्ड करना किसी चीज़ को। तो ऑफ बाउ नियम में जैसे आप देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स होते हैं। तो इसी प्रकार ऑफ बाउ में भी इसी प्रकार इनको एडजस्ट किया गया है। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। तो 7s तक हमारे 7 पीरियड जो हो गए हैं। और 7 पीरियड आप जानते हैं कि जो पहले पीरियड में होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही हमारी जो होती है सब सेल होती है, जो हम SPDF के बारे में हम आपको बता चुके हैं। SPDF तो जो हमारा पहला सेल होता है उसमें एक ही सब सेल होती है S, और दूसरे में होती है 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S और 7P। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर कर रहा है सबसे पहले वो 1s में जा रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के 2s में एंटर कर रहा, 2s में जा रहा, फिर 3s में, फिर 2p में जा रहा, फिर 3s में, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों को जो कैसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो विन्यास होता है अलग अलग कक्षकों में किस प्रकार से होता है, इस बारे में ऑफ बाउ प्रिंसिपल में आपने पढ़ा कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, 1s में जाता है। इसके हिसाब से जो हम लिखेंगे तो देखो s में, और इसके बाद मैं आपको सॉल्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो सॉल्ट ट्रिक में जो मैं आपको बताऊंगा कि जो SPDF ये 4 हमारी जो सब सेल होती है, तो ये S1 से शुरू होता है, P2 से शुरू होता है, D3 से और F4 से। आप जानते हैं कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14। अगर इन 2 बातों की आपको जानकारी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत आसान होगा। और मैं सॉल्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा। अभी तो ऑफ बाउ के अनुसार हम चलेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले 1s में जा रहा है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, पहले 4s में जा रहा है, 3p, 4s और उसके बाद 3d आ रहा है। और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जा रहा है, 3d, 4p और 5s और 5s, 4p, 5s, फिर 4d में जाना, 4d में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और फिर इसके बाद 5p में एंटर कर रहा है, 5p के बाद 6s में और 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में और 5d के बाद 6p में और 6p के बाद 7s में और 7s के बाद 5f और 6d और 7p। इस प्रकार से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन हमारे एंटर करें, समझ रहे ना इस चीज को। ये इलेक्ट्रॉन हमारे इस प्रकार के उपकोष में या कक्षकों में एंटर करें। अब आपको जहां भी आपको S दिखेगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2, P में 6 जाते हैं, 3s2 3p6, ये मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 6p6, 7s2 5f14 6d10 और 7p6। ये तो जनरल हो गया कि मतलब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये अभाव के अनुसार है। अभाव के अनुसार जो है न्यूनतम जो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है लोअर एनर्जी लेवल में, और फिर भरा जाता कहाँ, हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। न्यूनतम ऊर्जा स्तर से अधिकतम ऊर्जा स्तर की ओर, अधिकतम ऊर्जा स्तर की ओर स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले लोअर एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो आप ये देख सके, आपने इससे पहले ये अभाव प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अभाव प्रिंसिपल में अगर किसी के समझ नहीं आता है तो ऐसे लिख दिया करो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे जो ये नंबर है ये पीरियड को शो कर रहा है। ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जिसको हम आवर्त भी बोलते हैं पीरियड को। और आप जानते हैं कि S1 में एक ही सब ऑर्बिटल होता है, तो इसके लिए 1s हो गया। इस 2 में S और P, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे 1 का एक ही उपकोष होता है, सब सेल जो होता है, सब ऑर्बिट बोल सकते हैं, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिटल तो कक्षक को बोलते हैं, सब ऑर्बिट या सब सेल। पहली जो सेल है, जैसे ये आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा नाभिक है, ये पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। कहने का मतलब है जो पहला KLMN भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या KLMNOPQ। तो इसमें एक में एक ही उपकोष होता है। जो सब सेल का नंबर होता है वो सेल के बराबर होता है। जो आपने पढ़ा था, जो हमने क्वांटम संख्याएं पढ़ा थी, तो क्वांटम संख्या में आपने देखा होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको n से डिनोट करते हैं, और n का मान KLMNOPQR इसकी तरह होता है, 1 2 3 4 5। तो जो सब सेल की संख्या होती है वो सेल के बराबर होता है। अगर सेल 1 है तो सब सेल भी 1 होती है, सेल 2 है तो सब सेल भी 2 होती है। तो जो SPDF है ये सब सेल को बता रहा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, 2s 2p, यहाँ पे होगा 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d और 4f। इसमें 4 सब सेल होंगे। इसी प्रकार 5 में G हम अभी नहीं लिखते, उसमें 5 में भी क्यों होगा, 4 ही सब सेल अभी हम लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास 118 तत्व है, और 118 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 5f तक हो जाता है, 5f और 6f, G में नहीं जाते हैं। और इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया अभाव का जो नियम, अभाव के नियम के अनुसार। और अब हम कह रहे हैं न्यूनतम ऊर्जा स्तर और अधिकतम ऊर्जा स्तर में यहाँ पे पहला कंफ्यूज तो आपके यहाँ पे होगा 4s और 3d में, 4s और 3d में पहला कंफ्यूज होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है
और फिर 3D में जाता है, क्या कारण है? तो जो हमने यहाँ पे n+l रूल जो देखेंगे तो दोनों इसके लिए n का मान ये है 4 प्लस इसके लिए n का मान 3 प्लस और जो l का मान SPDF के लिए होता है, SPDF के लिए ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बराबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं और जो l होता है वो एजीमुथल क्वांटम संख्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या, उसको l से डिनोट करते हैं। तो जो l का मान है वो SPDF के लिए अलग अलग होता है, s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे हमने n का मान तो रख दिया 4 और 3 और l का जो मान रखना है s के लिए 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आई 4 और यहाँ 3d है, d क्या है, d के लिए l का मान 2 है तो यहाँ इसकी वैल्यू आई 5। तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है। तो हमारा अभाव जो नियम कहता है वो यही कहता है कि पहले न्यूनतम ऊर्जा स्तर में जो है वो इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है और फिर अधिकतम ऊर्जा स्तर। तो अधिक ऊर्जा 3d की है 4s से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाते हैं फिर 3d में भरा जाते हैं। तो और जगह भी आपको ऐसे दिखाई देगा, ये देखो ये 3d 4s। अब यहाँ देखिए आप 5s और 4d, अब देखो 5s और 4d 5s में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ये देखो 5s में पहले जा रहा है, अब 4d में बाद में जा रहा है। तो 5s के लिए जो n+l नियम होगा, n बराबर जो ये नंबर होता है ये होता है और l का मान s के लिए क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 और 4d n का मान है आपका 4 और l का मान d के लिए है 2, तो ये हो कितना हो गया 6। इसका मतलब 4d की एनर्जी 5s से ज्यादा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 5s में जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ बहुत सारे दिखाई देंगे, ये देखो 6s में पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4f में बाद में जा रहा है, 6s में पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 4f में बाद। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, 6s और 4f। तो 6s के लिए जो n बराबर है 6, इसके लिए n बराबर है 4, l का मान s के लिए है l का मान 0, तो ये 6 हो गया। यहाँ l का मान f के लिए है 3, ये हो गया 7। तो आपको खुद ही पता लग रहा है कि 4f की जो एनर्जी है वो 6s से ज्यादा है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 6s में जाता है और फिर 4f में जाता है। इस प्रकार बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ-बॉक्स प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए और n+l नियम जो रूल है उसका नॉलेज होना जरूरी है। सॉल्व ट्रिक बताएंगे, सॉल्व ट्रिक में ये नॉलेज तो आप कहीं टेस्ट देंगे वहाँ के लिए आपको ये नॉलेज बहुत जरूरी है, या इस पे डिटेल से पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको इसका नॉलेज जरूरी है। लेकिन सॉल्व ट्रिक जो हम आपको बताएंगे उसमें आप आसानी से इन चीज़ों को कर देंगे। तो ये हमारा जो है, तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे आप नेमोनिक्स जो आप नेमोनिक्स देखते होंगे कि जो याद करने के तरीके होते हैं, कहीं जो हमारे हमने देखा था कि जो कहीं जो सर होते हैं उनका हम ये वीडियो देखते तो कोई बताते हैं कि स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, और इसमें भी आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि रिपीट करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में जो आप तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण करें, आवर्तिता का नियम है वो रिपीटिशन का है, पुनरावृत्ति होती है, यहाँ पे आवर्तिता होती है, आवर्तिता पीरियोडिसिटी माना रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। तो उसी चीज को हम दिमाग में लेके
इस चीज को हम पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे देखो हमने पहले लिखा S और फिर लिखा S, फिर PS S S 2 बार, S S 2 बार, PS PS 2 बार, PS PS, और देखो DPS 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 DPS, देखो FDPS FDPS और FDPS। तो देखो आपका सेम वही जो आप बाउने बताए, देखो SS E S E S D। अब आपको पता होना चाहिए, देखो पहले तो हमने ये चीज बताई कि आपको पता होना चाहिए जो हमारी सब सेल होती है वो 4 होती है, SPDF 4 सब सेल उपकोष हमें पता होने चाहिए, 4 उपकोष होते हैं, और 4 उपकोष में जो S होता है वो 1 से शुरू होता है। तो S 1 से शुरू होता है तो लिखिए ना 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S, इस प्रकार से आपका आप कह रहे हैं P 2 से शुरू होता है, तो जहाँ पे P दिखता है उस पर 2 नंबर डालो, 2 3 4 5 6 और 7। आप कह रहे हैं D 3 से शुरू होता है, हमने आपको बताया D 3 से शुरू होता है, जो तीसरा सेल होता है वहां से D शुरू होता है, स्टार्ट होता है 3D 3 से शुरू होता है। तो जहाँ पे आपको D दिखाई देगा वहां पे 3 लिख दो, 3D 4D और 5D और 6D। F 4 से शुरू होता है, जब 4 हमारे सेल होती है, चौथी सेल होती है, कोष होता है, चौथा कोष, वहां से F शुरू होता है, तो चौथे से शुरू होता है, तो जहाँ पे F दिखाई देगा वहां पे 4 लिख दो, ये 5 लिख दो। अब आप देखेंगे जो आप बाउ ने यहाँ पे बताया है उसी हिसाब से हमारा भी सेट हो चुका है। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D, देखिए 3D 4P, देखिए 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 4S, और देखो 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P। अब आपको कोई सा भी एलिमेंट अगर हम जैसे आपको कहेंगे कि 56 कोई एलिमेंट है, 56 उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो Z बराबर 56 है, तो आप एडजस्ट करिए, देखिए 2 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 254, यहाँ पे आ गया, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी जो तत्व है जिसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं वो कौन से ब्लॉक से है और कौन से ब्लॉक से है, कौन से समूह से है और कौन से आवर्त से है। तो देखिए यहाँ पे जो 56 हमारा है, तो हमारा 56 कौन सा है, देखिए ये हमारा S ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है वो उसका ब्लॉक होता है। तो S में एंटर कर रहा है तो S ब्लॉक है, P में एंटर करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन तो P ब्लॉक हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन D में प्रवेश करेगा तो D ब्लॉक हो जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन F में प्रवेश करेगा तो F ब्लॉक हो जाएगा। तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 4 ही ब्लॉक हैं, S P D F। तो यहाँ पे देखो इसका ब्लॉक हो गया S, और जो ग्रुप होगा समूह होगा इसका कौन सा होगा, ग्रुप होगा S का। देखो S में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है या तो 2 जाता है, S में या तो S1 होगा या तो S2 होगा, ठीक है। तो ये दूसरे समूह का है, सेकेंड का है, 2 लिखो सेकेंड, ठीक है ना।
ये मैंने लिखने जो रोमन है मैंने लिखा था सेकेंड इसके हिसाब से, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2 लिखते हैं इसको। और इसका जो पीरियड होगा जो आवर्त होगा पीरियड होगा, तो पीरियड वो होता कि जो एस की मैक्सिमम वैल्यू होगी एस की, क्योंकि हमने शुरू में बताया 1s 2s 3s 4s 5s 6s, तो ये 6s लिखा हुआ तो ये छठवें आवर्त का होगा। आवर्त भी बोल सकते हैं आप, या इसको समूह बोल सकते हैं, ब्लॉक को तो ब्लॉक में। तो पीरियोडिक टेबल से हमें किसी भी तत्व का वो कौन से ब्लॉक का है, वो कौन से ग्रुप का है, और वो कौन से पीरियड का है, इन चीज़ों का भी हमें पता लगता है। तो ये तो हमारे थे डिटेल वाले इलेक्ट्रॉन बिना। इसमें आप किसी का भी ये 2 हटा दो तो ये जीनोन 56 का 54 का हो जाएगा, जीनोन 54 हो जाएगा ये, समझ। और इसमें से 5 रखेंगे तो वो 53 वाले का हो जाएगा, 4 रखेंगे 52 वाले का हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जितना चाहिए, जैसे आपको 10 वाले का लिखना तो यहाँ तक लिखोगा, 12 वाले के मैग्नीशियम 12 यहाँ तक आएगा, ठीक है। और जो हमारा है आर्गन 18 यहाँ आएगा, समझ। और ये 20 है कैल्शियम 20 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी लॉन्ग वाली ट्रिक जो अबव के अनुसार है और N+L नियम के अनुसार। अब हम चलेंगे शॉर्ट ट्रिक में। जो हमारा होता है शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संक्षिप्त वाला, संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें आपने ये देखना है जो हमारा अक्रिय गैस है, तो इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस का जो होता है उनका उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो जो इनर्ट गैस है इनको अक्रिय गैस या आदर्श गैस, अक्रिय गैस भी कहते हैं, 18वां समूह कहते हैं, 18वां समूह आधुनिक आवर्त सारणी जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th ग्रुप है, और जो मेंडलीफ का उसमें 0 समूह कहते हैं, 0 समूह 0 ग्रुप। तो इनको बेस मान करके आप सॉल्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये है हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, हीना, नीना और करीना। आपने सुना होगा ये नेमोनिक्स आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिलती है कि हीना, नीना और करीना का जो एक्सरे होता है हमेशा रंगीन होता है। और पीरियोडिक टेबल में मैजिक नंबर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर पे सारी पीरियोडिक टेबल है। ये मैजिक नंबर ग्रुप में भी लगता है और पीरियड में भी इसका यूज होता है मैजिक नंबर का। ये है आपका 2, 8, 8, 18, 18, 30 और 32। इस प्रकार से ये हमारा मैजिक नंबर है। तो मतलब समझ लो हीलियम कितना है 2 में 8 जोड़ो तो ये है 10, 2 जोड़ा 8 जोड़ा, फिर ये 8 जोड़ो तो ये हो जाएगा 18, ये 18 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 36, ये 18 इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा 54, और ये 32 इसमें करोगे तो ये तो हो जाएगा 86। इतना ही चाहिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें यही तक चाहिए, क्योंकि हम ओजोस्टोन वगैरह ये देंगे तो वो तो लास्ट आ जाएगा, 118 आ जाएगा। तो 118 से आगे तो हमें अभी कोई एलिमेंट का पता नहीं चला, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसकी वैल्यू नहीं है।
समझ। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं फर्स्ट आवर्त, जो हमारा फर्स्ट पीरियड होता है, पीरियड पहला आवर्त इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। तो मतलब समझ लो पहला आवर्त इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो अब इसके आगे क्या आएगा, हीलियम के आगे क्या आएगा 2s और 2p, इसके आगे आएगा 3s और 3p, इसके आगे आएगा 4s और 4p। और आपको पता है 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहाँ बीच में आएगा 3d। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट वाला बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, समझ। और यहाँ पे आएगा 5s और 5p और 4d, समझ। इससे पहले एक चीज और आपको समझनी होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना होगा। अब देखिए यहाँ पे है 6s आएगा तो तब क्या आएगा 4f भी आएगा, तब आएगा 4f, ठीक है ना, और 5d और 6p। और ये 7s आएगा तो आएगा 5f और 6d और 7p। थोड़ा जो f और d का जो सामान्य जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी का समझना जरूरी है। जैसे एस वाले को तो बहुत आसान है कि NS1 से 2, NS1 to 2, S में या तो एक इलेक्ट्रॉन जाता है या दो जाते हैं, और N 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है। N बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे क्या है पीरियड है, 7 पीरियड है ना पीरियोडिक टेबल में, 7 आवर्त है। तो n का मान 1 से 7 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन s में या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में अभी डिटेल से किसी दिन पढ़ाऊंगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो s ब्लॉक के दो ग्रुप होंगे, एक वाला ये होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जाता है, एक वाला वो होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। p में 1 से 6 जाते हैं, तो इसलिए p पे क्या होंगे 6 ग्रुप होंगे, 6 समूह होंगे पीरियोडिक टेबल। d में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसलिए d के 10 खाने होंगे। f में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए f के पीरियोडिक टेबल से नीचे f के भी 14 खाने होंगे, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, समझ रहे। तो ये तो आसान है। और ये है s ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है सामान्य। अगर p ब्लॉक का कहेंगे, p ब्लॉक का, ठीक है, तो NS2 NP 1 से 6 1 to 6, समझ। इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन अभी आएगा, एक्सेप्शन इसमें नहीं है, 1 से 6। अब जो डी वाला है, आप कह रहे होंगे कि 6s है तो 5d क्यों आ रहा या 4f क्यों आ रहा है, ये आपकी कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। तो डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो होता है n-1d। आप समझ गए होंगे, जब n 6 है तो d क्या होगा 5, n-1d। इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले से लिखा हुआ है कि n-1d 1 to 10 और ns। अब ns क्या होगा, d में ns 1 to 2, कहीं पे 0 भी होता है, जैसे पहले डी हम इनमें 0 भी होता है, तो 0 to 6 into भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 1 to 2। एस में 1-2 जो एक्सेप्शन आएंगे, जैसे क्रोमियम आएगा, कॉपर आएगा, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, वहाँ पे एस में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और मेन तो मुझे ये समझाना है ना कि डी क्या, जब हम
4 का S पढ़ रहे हैं तो 3 का D क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ जाओगे कि n-1 D कौन सा होता है, n से 1 कम होता है, D होता है n से 1 कम, क्योंकि यहाँ तो D की संभावना नहीं है कि अगर हम n-1 D कहते हैं तभी तो हम 3D यहाँ नहीं लिखे, n-1 D कहते हैं तो तब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D, 2 में D आता नहीं, यहाँ पे 4S और 3D, n-1 n ये है, अब -1 D 3D, 4 में से 1 घटाएंगे 3D होगा, और n-1 5S है तो यहाँ पे क्या आएगा 4D, n-1 D। इन चीज़ों को समझना बहुत ही सेंसिटिव है। और देखो 6S, जब 6 का S होगा तो 5 का D होगा, n-1 D। जब 7 का S होगा तो 6 का D होगा। इसी प्रकार जो F ब्लॉक का है, F ब्लॉक का तो ये होता है n-2 F 1 to 14। देखो n-2 है तो F कहाँ से शुरू होगा, F 4 से शुरू होता है, 4 कब आएगा जब 6 होगा, जब छठवां पीरियड होगा, छठवां 4 तभी तो आएगा, 4F तभी तो आएगा, क्योंकि n-2 से शुरू होता है। तो जो n का नंबर होता है उससे 2 कम होता है। आप जानते हैं F4 से शुरू होता है, सभी जानते हैं F4 से शुरू होता है, तो 4 से शुरू होता है, लेकिन इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-2। तो n-2 है तो 4F किस में आएगा, 6S में आएगा, 5F किस में आएगा, 7S में। तो आप समझ चुके हैं यहाँ। और n-1 D 0 से 1, यहाँ हमने 0 से 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हमारा फोकस तो F पे है ना, हम F ब्लॉक पढ़ लें, फोकस F पे है, कोई एक्सेप्शन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आपने रखना है यहाँ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो जो ये एक्सेप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है NS1 to 2, तो ये स्टेबल होने के लिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में डाल देंगे और स्टेबल हो जाएंगे, तो D4 और D5 और D10 बना देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखो जब F8 आएगा ना, F8 आएगा, F में जब 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो F वाला कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन में D में ट्रांसफर कर देता हूँ, और F7 बन के मैं हाफ फील्ड बन के स्टेबल हो जाता हूँ। तो वो चीज़ें भी अभी आगे आएंगी, अभी तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में, तो ये चीज़ समझ आ गई। देखिए एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एस ब्लॉक का ये आप सभी जानते हैं, जो पहला एलिना की रब से फरियाद सभी जानते हैं, लीना की रब से फरियाद। तो मैं शॉर्ट वाला सिखा रहा हूँ ना, लॉन्ग में तो इनका बहुत लॉन्ग चला जाएगा कि ये हमारा होता 3 जो मैजिक नंबर, क्योंकि 2 तो हीलियम हो जाए, 2 हमारा हीलियम हो गया, तीसरा लिथियम हो गया। अब यहाँ से चलेगा 8 11, ये 8 19, ये 18 37, ये 18 55, और ये 32 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा हमारा 87। तो अब आप देखिए इसका लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीलियम और 2s1, इनमें सब में 1 1 आएगा। यहाँ लिखेंगे तो नियॉन और 3s1, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ऑर्गन, और यहाँ लिखेंगे ऑर्गन 4s। देखो ऑर्गन हो गया 18 और 4s1, 18 19 हो गया। रूबिडियम 37 है तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिप्टॉन
अब 5s1 ये 36 हो गया, एक 37 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे जिनोन और 6s1 समझ। अब यहाँ पे लिखेंगे रेडोन 7s1। देखो कितना शॉर्ट हो गया, नहीं तो हमने इतने में घूमना था, इतना जाना था बहुत ज्यादा। ये हमने 7s1 तक जाना था तो बहुत सारा 1s2 2s2 3 3s2 3 p6 4s2 3 d10 4 p6s1 बहुत लॉन्ग जाना था, तब हमने 7s तक पहुंचना था। 7s तक पहुंचने के लिए तो हमने शुरू में देखा होगा बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, लेकिन यहाँ पे रेडोन ने 86 ले लिया और तब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, वो 7s1 में गया, समझे। और जो हमारा सेकंड वाला है, ये बेटा मांगे काला शर्ट बाप राज, ठीक है। तो ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये हमारा 38 हो जाएगा, समझ। ये 56 हो जाएगा, ये हमारा 88 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने यही है, लेकिन 2s लिखना यही है यहाँ पे, लेकिन लिखना है 2s2, लिखना यही है 3s2, लिखना यही है 4s2, लिखना यही है 5s2, लिखना यही है 6s2, लिखना यही है 7s2। तो कितना आसान हो गया, एस ब्लॉक का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार पी ब्लॉक का भी ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे। थोड़ा नीचे वालों में दिखा दोगे, जैसे पी ब्लॉक में है 6 खाने, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, समझ। कहे सीताजी सुनो तो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार और स्टाइल से टिफो, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये तो आपने यहाँ ले ली है, तो आप देखिए ये है 5 6 7 8 9, फिर मैजिक नंबर लगेगा इन पे, सब पे मैजिक नंबर, तो फिर ये हो जाएगा 13, समझ। और ये हो जाएगा 31, फिर क्या हो जाएगा 9 और 49 हो जाएगा। 49 के बाद ये हो जाएगा आपका, देखो 49 के बाद अब इसमें हम 32 हो गए, 9 2 11 1 आ जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा 14 15 16 17 31 32 33 34 35 49 40 ऐसे नहीं। तो इस यहाँ तक तो मुझे लग रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो जैसे 14 15 16 17 इस प्रकार से जाएंगे। तो जैसे 5 वाले में हम लेंगे हीलियम ने 2 ले लिया, तो हीलियम लेंगे तो क्या होगा 2 चलेंगे 2s2 2p1, तो इसमें होगा 2s2 2p2 2p 2s2 2p3 2s2 2s2 2p3 2p4 2p5, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे आपका नियोन आ जाएगा, नियोन समझ, और नियोन में हो जाएगा 3s2 3p1, देखो 3s2
3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, इस प्रकार से इनका हो जाएगा। समझ देखो 10 हो गया ना, अब 10 में 12 और 5 17। समझ बात को इसी प्रकार इनमें हो जाएगा, लेकिन इनमें देखो ऑर्गन आएगा 4s और 3d भी आएगा, अब 4p भी आएगा। तो जैसे 31 है, 32, 33, 34, 35, जैसे ब्रोमियम 35 का हमने लिखना है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑर्गन और फिर आएगा 4s, 3d और 4p। तो ऑर्गन ने तो लिए हमारे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन ने 18 ले लिए, 18 तो 20, 10 20 और 5 35। ठीक, इनमें 4 आएंगे, इसमें 4p5 है, इसमें 4p4 आएगा, बाकी आगे का एज रहेगा, ये सेम रहेगा 4p4, 4p3, 4 इस प्रकार। और इस वाले में क्या करेंगे, जैसे हमारा 50, 51, 52, 53, जैसे आयोडीन 53 का लिखना है तो 53 से पहले क्या आएगा, क्रिप्टॉन ले जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन, ये 36 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो 36 इसमें चलेंगे, तो फिर क्रिप्टॉन के बाद क्या है, 5s है, 4d है और 5p है। 36 से गए होंगे 38 आने होंगे 48 और कितने चाहिए 5, तो बाकी इनमें सेम रहेगा, इसमें 5p4, 5p3, 5p2, 5p1, p1, p2, p3 ऐसे बढ़ता जाएगा, p1, p2, p3, p4, p5 और p6 वाले हैं, इनमें इसको छोड़ करके ये p6 वाले हैं, इनमें सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास p6 है। समझ, और जैसे हमने यहाँ पे लेना है 81, 82, 83, 84 और 85 लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 85 है तो रेडॉन तो ले नहीं सकते, रेडॉन तो नहीं ले सकते, जिनोन लेंगे, जिनोन तो जिनोन हमारा ले जाएगा 54 इलेक्ट्रॉन, और जिनोन के बाद क्या है 6s, 4f, 5d और 6p, तो 54 ले गया। तो हमने जैसे इसका बनाना है, इसका बनेगा तो सबका बनेगा, इसमें 6p5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, समझ। तो इस प्रकार से इसमें आएगा 52, 56 और 14, 70 और 80 और 85, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 4, 3, 2, 1 ये वाला चेंज होगा। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया, और आज की क्लास में इतना ही, और डी और एफ ब्लॉक का हम बाद में बताएंगे।